केंद्र सरकार ने अचानक 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। तो पहले एक देश एक चुनाव की बात सामने आई, लेकिन अब देश का नाम इंडिया नहीं सिर्फ भारत होने की बात सामने आ रही है। यह तब हुआ जब राष्ट्रपति भवन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज का निमंत्रण प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से गया, जो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाता था। अब इंडिया वर्सेस भारत इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हर सोशल मीडिया साइट पर हैशटैग इंडिया वर्सेस भारत ट्रेंड कर रहा है। पहले बात करते हैं विपक्ष की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? इंडिया या भारत, इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया जो कि भारत है ये संविधान में है। मैं सबसे कहूंगा उसे पढ़े। आप जब भारत कहते हैं तो एक अर्थ, एक मतलब और एक समझ इसके साथ आती है, और मुझे लगता है कि यह हमारे संविधान में भी दिखाई देता है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए उस मुद्दे पर क्या कहा। अभी हम लोगों ने देश भर में गठबंधन बनाया है और गठबंधन का नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है, और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट्स पर अब जरा नजर डालते हैं। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया, भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरे ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया भारत और साथ ही फुल फॉर्म भी लिखा, ब्रिंग हार्मनी, एमिटी, रिकंसिलिएशन एंड ट्रस्ट। और आखिरी में लिखा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसी से जुड़े एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इंडिया शाइनिंग बीजेपी की तरफ से था, जिसका रिस्पांस कांग्रेस की तरफ से यह था कि आम जनता को क्या मिला। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया, ये सब बीजेपी लेकर आई, जिसका जवाब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से दिया। एक और ट्वीट की बात करें तो उसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि देखिए मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज्ड है। भारत के प्रधानमंत्री 20वें एशियान इंडियन समिट में शामिल होने जा रहे हैं। ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन एक तरफ और एकजुट होकर अपने आप को इंडिया कह रहा है। इस सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान भी सामने आया, लेकिन वो इन सब से थोड़ा अलग है। क्या कुछ कहा मायावती ने, आइए आपको सुनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। इंडिया वर्सेस भारत के इस मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये महज अफवाह है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कोई भारत शब्द पर आपत्ति जताता है वो स्पष्ट रूप से अपनी मानसिकता को दर्शाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।